ओके, तो आज हम शुरू करेंगे अपने ईवीएस का, ईवीएस यानी एनवायरनमेंट का चैप्टर नंबर 3 क्लास 3 का। पीपल हु हेल्प अस, मतलब लोग जो हमारी हेल्प, कौन हमारी हेल्प करते हैं, वो लोग जो हमारी, मतलब वो कौन से लोग हैं जो हमारी हेल्प करते हैं, हम इस चैप्टर में जानेंगे। ठीक है? ओके मैम। ओके, तो पहले आपको रीडिंग करनी है, तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक पहले रीडिंग करो। We cannot live alone. We Live live alone. Live alone. क्या मैम? Live alone. alone. We live in a society. There are many people around us who help us in different ways. They work to make our life meaningful, Meaningful, comfortable. comfortable and safe. Here Good. are the pictures of some people who help us. Can you like them? Recognize them. Okay, very good. So सबसे पहले मैं आपको यहाँ तक एक्सप्लेन कर दूं। सबसे पहले तो we cannot live alone, यानी हम अकेले नहीं रह सकते, हम अकेले नहीं जी सकते। We live in a society. सोसाइटी क्या होती है? जिस बिल्डिंग में रह रहे हो, जिस जगह रह रहे हो, आपके आजू बाजू लोग हैं, उसे एक सोसाइटी कहेंगे। क्या कहेंगे? सोसाइटी। गुड। जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, जो लोग आ रहे, जा रहे, खा रहे, पी रहे, खेल रहे, वो आपकी सोसाइटी में रहते हैं, आप सोसाइटी में रहते हो। तो देयर आर मेनी पीपल अराउंड अस, बहुत सारे लोग हैं जो हमारे आसपास रहते हैं। हु हेल्प अस, जो हमारे, कौन हमारा हेल्प करता है? इन द डिफरेंट वे, अलग अलग तरीके से। दे वर्क टू मेक आवर लाइफ, हमारी लाइफ, मतलब वो हमारी लाइफ, वो काम करते हैं और हमारी लाइफ को मीनिंगफुल और कंफर्टेबल और सेफ बनाते हैं। यानी हम आराम से जीते हैं और बिल्कुल खुश होके रहते हैं, और हम अपने आप को बहुत अच्छा और सेफ महसूस करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। ओके, गुड। अब देखो, मैं आगे पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप इसको पढ़ने के बाद, लेट अस लर्न अबाउट, तो हमें ये पढ़ने के बाद, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप क्या सीखोगी? सबसे बड़ी चीज होती है हर चैप्टर में कि पढ़ने के बाद आप क्या सीखते हो। तो इसमें देखो, आप सीखोगे टीचर क्या करता है, डॉक्टर क्या हमारी लाइफ में करता है, पोस्टमैन क्या करता है, पुलिसमैन क्या करता है, ट्रैफिक पुलिस क्या करता है। ये जो 5 है, ये हमारी लाइफ में क्या करते हैं, ये हमें इस चैप्टर में पता चलेगा। ठीक है? ओके तो मैम। ओके, तो अब मैं थोड़ा उसको ऊपर कर देती हूँ। अब मैं यहाँ से आपको समझाती हूँ। तो here are the pictures, यहाँ पे पिक्चर्स है of the some people who help us. Can you recognize them? क्या आप इसको बता सकते हो? तो सबसे पहले यहाँ पर ये पिक्चर है कुछ लोगों के जो हमारी हेल्प करते हैं। क्या आप इसको बता सकते हो? तो मुझे बताओ कि ये क्या है। टीचर। दूसरा, डॉक्टर। तीसरा, ट्रैफिक पुलिस। नहीं बेटा, ये पोस्टमैन है। पोस्टमैन। पोस्टमैन और और ये क्या है? पुलिस। पुलिस। गुड गुड गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी। तो यहाँ पर अब इन्होंने और भी बता रखा है, तो अलीना आप अब यहाँ से यहाँ तक रीड करो। ओके मैम। द टीचर, द डॉक्टर, द postman and the policeman are some of the important people who help us find out how they help us. वेरी गुड, आपकी रीडिंग पहले से बहुत अच्छी हो गई है लीना। ओके, तो जो टीचर है, डॉक्टर है, पोस्टमैन है और पुलिसमैन है, ये कुछ लोग होते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है लोगों के लिए और हमारे लिए। जो ये, मतलब ये जो हमारी हेल्प करते हैं, हु हेल्प अस, ये जो हमारी हेल्प करते हैं। लेट अस फाइंड, चलो ढूंढते हैं, आउट,
यानी बाहर कैसे ये हमारी हेल्प करते हैं, हाउ दे हेल्प अस, ये हमारी कैसे हेल्प करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमें दे रखा है टीचर का। सो चलो Okay, देखते ma'am. हैं। तो यहाँ पर दे रखा है टीचर का। तो चलो रीड करो अलीना, अब आप यहाँ से यहाँ तक पूरा रीड करो, फिर मैं धीरे से क्लियर कर दूंगी। Introduction is very important for all of us. Us the person who gives us introduction called एजुकेशन बेटा, एजुकेशन education इज is called teachers. Teachers help us to lead and light. They encourage, 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 uh, encourage us to take illustration, painting, and sports. ओके, बहुत अच्छे रीड किया है आपने। अब मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, ये हमारा इनकरेज लिखा हुआ है, इनकरेज, ठीक है, इनकरेज। तो Okay, मैं ma'am. बताऊंगी कि अलीना बेटा 1 मिनट ना, मैं म्यूट कर रही हूँ, 1 मिनट। Okay, ma'am. ओके बेटा, तो मैं क्लियर करती हूँ। ओके, तो एजुकेशन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। एजुकेशन यानी पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है हमारे, हम लोगों की जिंदगी में। द पर्सन, जो भी इंसान है, हु गिव अस एजुकेशन, जो हमें पढ़ाई देता है, उसको हम बोलते हैं टीचर। क्या बोलते हैं? Teacher. यस, जैसे कि आप मैम बोलती हो, तो मैम और सर में एक डिफरेंस हो गया ना, कि मैम और सर आप अलग अलग बोल रहे हो। लेकिन जो मेन हम बोलेंगे वो हम बोलेंगे टीचर। जो हमें एजुकेशन देता है, हमें मेल और फीमेल बोलने की जरूरत नहीं है, यानी मैम और सर बोलने की जरूरत नहीं है। अगर हमें बताना हो कि हमें एजुकेशन कौन देता है, तो हमें एजुकेशन टीचर्स देते हैं, ठीक है। Okay, और ma'am. हम अपने पर्सनल से, यानी हम, जैसे कि मान लो मेरे सर हैं, तो मैं उनको टीचर नहीं बोलूंगी, क्योंकि टीचर बहुत सारे होते हैं, नाम नहीं पता चलता। तो जो मैं जिनसे पढ़ रही हूँ उनको मैं तो सर ही बोलूंगी, ठीक है। तो टीचर हेल्प अस, टीचर हेल्प अस टू रीड एंड राइट, यानी टीचर हमारी मदद करते हैं लिखने में और पढ़ने में, ठीक है। Okay, ma'am. Okay, they recognize us to take part in a different activities like dance, music, theories, evolution, painting and sports. अब ये क्या है, ये आपके लिए जानने के लिए बहुत जरूरी है, और इससे आप भी बहुत कुछ जानोगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जो यहाँ तक मैंने आपको, अच्छा यहाँ से करना है, यहाँ से। तो ये जो चीजें हैं, बहुत सारे टीचर डिफरेंट टाइप्स के हैं। जैसे एक्टिविटी हमारी होती है, जैसे मान लो डांस, ठीक है, डांस, म्यूजिक, यानी कोई टीचर ऐसा होगा जो आपको डांस सिखाएगा, कोई टीचर ऐसा होगा आपको म्यूजिक सिखाएगा, कोई ऐसा होगा जो आपको पेंटिंग सिखाएगा, कोई ऐसा होगा जो आपको कराटे सिखाएगा, मार्शल आर्ट सिखाएगा, कोई टीचर ऐसा होगा जो आपको स्पोर्ट्स के लिए, यानी या तो बैडमिंटन या फिर बैट बॉल, या फिर जो भी आपको स्पोर्ट्स यानी खेल पसंद है, उसमें वो आपको आगे बढ़ाएगा, ठीक है। Okay, ma'am. कई टीचर्स ऐसे होते हैं। सो अब आप यहाँ तक, अब आपको क्लियर है? Yes, ma'am. गुड। तो आवर टीचर से लेके इक्वालिटी तक आप रीड करो। Okay, ma'am. Our teachers are like our parents uh, in the school. We learn good habits and good manners. For them, they want us to become good
citizens of our country. They teach us to help the needy and great. Every day is okay. Yeah. You मैम लास्ट में क्या लिखा हुआ है? इक्वालिटी, क्या मैम? इक्वालिटी, इक्वालिटी, इक्वालिटी। इक्वालिटी यानी एकता, एक साथ, एकता ऐसे बोल सकते हैं। ओके, तो आवर टीचर्स लाइक आवर पेरेंट, जो टीचर होते हैं वो हमारे पेरेंट जैसे होते हैं इन द स्कूल में, और वी लर्न गुड हैबिट्स, हम उनसे गुड अच्छी चीजें सीखते हैं, एंड द गुड मैनर्स, हम उनसे अच्छी तमीज यानी अच्छी चीजें यानी अच्छा बिहेवियर सीखते हैं फ्रॉम देम, उनसे। सो दे वेंट अस टू बिकम ए गुड सिटीजन्स, ये हमें बहुत अच्छे इंसान यानी नागरिकता बनाते, इंसान बनाते हैं ऑफ आवर कंट्री में, हमारी कंट्री में। तो दे टीचर्स टू हेल्प द नीडली एंड द, जो भी पर्सन जिसको जरूरत होती है उसकी मदद करना सिखाते हैं और उसकी मदद करते हैं। एवरीवन इक्वल, सब कोई एक जैसा ही है। इक्वल का मतलब होता है एक जैसा, जैसे अलीना है, मैं हूँ, और भी 5-6 बच्चे हैं, वो सारे एक है। क्या है? सारे एक है, सारे के सारे इक्वल है। ओके मैम। गुड गुड, वेरी गुड। सो हमारा ये टीचर वाला क्लियर हो गया। ओके लीना, अगर आपको टीचर के लिए क्वेश्चन आता है तो आपको लिखना है यहाँ से ओके, सबसे पहले तो आपका क्वेश्चन आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है, राइट तक आपका क्वेश्चन अगर टीचर का आता है, व्हाट इज अ टीचर, तो आपको लिखना है द पर्सन हु गिव अस द एजुकेशन इज कॉल्ड अ टीचर, टीचर हेल्प अस टू रीड एंड राइट, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर आपको थोड़ा अजीब सा दिखाई दे रहा होगा, तो मैं थोड़ा समझा देती हूँ आपको। तो यहाँ पर है, क्या डू यू नो, तुम्हें पता है World Teachers Day is celebrated on the September 7. In the fact, Teacher Day in the celebrated on a different date by the different countries. Okay. सबसे पहले तो अलीना, हमारे इंडिया में जो टीचर्स डे बनता है वो बनता है 7 सितंबर को, ठीक है। ओके मैम। ये याद रखना आप। और जो दूसरे टीचर्स मतलब जो और भी टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं डिफरेंट कंट्री में, उनके अपने अलग अलग डेट होते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे कंट्री में 7 सितंबर को ही सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। ओके मैम। गुड। सो टीचर मेक अस टू बी, मतलब यहाँ पर कम दिखाई दे रहा है, मैं ये पिक बाकी कल सेंड करूंगी। अब हम ये यहीं ओवर करते हैं, बाकी हम यहाँ से कल दोबारा शुरू करेंगे। आपका इसमें कोई काम नहीं है, लेकिन एक काम करने की कोशिश करना है कि आप मुझे रीड करके भेज सको, रीडिंग जरूर भेज सको, ठीक है। ओके मैम। ठीक है, अब हम क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, ठीक है बेटा। ओके मैम। ओके, बाय बाय बाय। बाय। तो हम अभी टीचर के बारे में ही कर रहे थे, द टीचर के बारे में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको नहीं ज्यादा दिखाई दे रहा होगा, इसलिए मैं ही रीड करके बता देती हूँ। ओके मैम। टीचर्स मेक अस टू बी कॉन्फिडेंस एंड ऑनेस्ट, यानी हमें बहादुर और ईमानदार बनाते हैं। दे लव ऑल द चिल्ड्रन, ये सारे बच्चों से प्यार करते हैं। इन द स्कूल इक्वालिटी, स्कूल में सारे बच्चों को एक साथ। सो वी मस्ट लव एंड रिस्पेक्ट आवर टीचर, हमें अपने टीचर का उनसे प्यार और उनकी इज्जत करनी चाहिए। अब यहाँ पर आपको बता रखा है, एवरी ईयर 5th September is celebrated as the टीचर्स डे। टीचर्स डे 5 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है इन आवर स्कूल, हमारे स्कूल में। इट इज द बर्थडे ऑफ
आवर हमारा मतलब जो हमारे प्रेसिडेंट थे जिनका नाम क्या है, यहाँ पर नाम बताओ क्या है? इनका नाम है लाटिंगहाल लाटिंगहाल स्पेलिंग राध ये देखो यहाँ पे राधा कृष्णन, ठीक है। कृष्ण राधा कृष्ण या राधा कृष्णन, राधा कृष्णन नाम है, डॉक्टर राधा कृष्णन। सो वी ऑलवेज वेट फॉर दिस डे इन आवर स्कूल। हमारे स्कूल में इस दिन का बेसब्री से इंतजार होता है। अब देख लो, आपको नाम याद होना चाहिए कि ये जो 5 सितंबर को हमारे इंडिया कंट्री में, मतलब जो हमारे इंडिया है उसमें ये टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन इसकी शुरुआत किससे हुई? सबसे पहले किसको लोगों ने गुरु माना? तो यहाँ पे है राधा कृष्णन, ठीक है, राधा कृष्ण डॉक्टर राधा कृष्णन। तो आपको ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपसे बड़ी बड़ी क्लासेस में जब आप जाओगे तो उसमें भी आएगा, ठीक है। ओके मैम यस, अब हम बात करने वाले हैं डॉक्टर के बारे में। तो अब डॉक्टर के बारे में मैं आपको यहाँ से यहाँ तक बताऊंगी, फिर यहाँ से यहाँ तक आप खुद पढ़ोगे, ठीक है। ओके मैम So there are many big and small hospitals in every city, and large number of doctor and nurse work in these hospitals. So these are मतलब बहुत सारे बड़े हॉस्पिटल भी होते हैं, छोटे हॉस्पिटल भी होते हैं, सारी सिटीज में, ठीक है। मतलब जहाँ आप रह रही हो ना, जैसे स्टेट के अंदर सिटी होता है, जैसे मान लो मैं नोएडा में रह रही हूँ, नोएडा में मैं किस सिटी के अंदर रह रही हूँ, इस सिटी की बात हो रही है। तो हर सिटी में हॉस्पिटल्स होते हैं, छोटे बड़े। तो ए लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर, बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं और नर्सेज होती हैं, काम करती हैं वो सारे एक साथ हॉस्पिटल्स में। व्हेन वी आर अनवेल वी विजिट ए डॉक्टर फॉर द ट्रीटमेंट। जब हम अपने आप को अच्छा फील नहीं कर पाते हैं, वेल का मतलब होता है ठीक, और अनवेल का मतलब होता है ठीक नहीं, तो हम विजिट करते हैं डॉक्टर का ट्रीटमेंट, विजिट ए डॉक्टर फॉर ट्रीटमेंट। डॉक्टर के पास जाते हैं ताकि वो हमारे इस प्रॉब्लम को, मतलब ये बीमारी का ट्रीटमेंट कर सके, ठीक है। ओके मैम ओके, अब आप ये रीड करो। ओके मैम The doctor examines us carefully and preparation medicines. He also vaccinates us to protect us from many diseases like churilla, typhoid, report, कोई नहीं typhoid, बेटे, इसके आगे कोई नहीं, मैं बता देती हूँ। polio and अलीना बेटा कोई बात नहीं, इसके आगे आपको मैं बता देती हूँ, इट इज ओके, ठीक है। okay ma'am. ओके, तो सबसे पहले ये आपका आंसर सेकंड है। आपका आंसर सेकंड कहाँ से है? द डॉक्टर एग्जामिन अस केयरफुली एंड, ये यहाँ से डॉक्टर से, यहाँ से द डॉक्टर से यहाँ तक डॉक्टर मेडिसिन, ये आपका है आंसर 2, ठीक है। और Okay यहाँ ma'am. से लेके यहाँ तक आपका है आंसर 3, ठीक है। तो अब मैं आपको ये धीरे धीरे बताती हूँ। ओके, सबसे पहले तो डॉक्टर हमारी सावधानी पूर्वक मतलब जांच करते हैं और दवाई लिखते हैं, मतलब लिख के देते हैं ना कि आप ये केमिस्ट से ले लेना। जैसा मतलब टाइफाई आप जानते हो ना? No ma'am. टाइफाई नहीं जानते आप? ओके, Typhoid. टाइफाई, जैसे आपको किसी ने मच्छर ने काट लिया
तो आपको टाइफाइड हो जाता है, जैसे आपको अचानक ही बुखार चढ़ जाता है, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा ठंडी लगने लग जाती है, गर्मी लगने लग जाती है, ऐसा हुआ होगा आपके साथ ना? Yes, ma'am. हम्म। टाइफाइड और खराश यानी आपके गले में जो खराश होती है वो, और पोलियो पोलियो और टेपिक यानी ऐसे ही कुछ बीमार, मतलब ये नाम है जो आपके आंसर थर्ड में आएगा, ठीक है। ये इंग्लिश में है पर मैंने कोशिश की कि हिंदी में आपको ज्यादा अच्छी तरह Okay, समझाऊं। ma'am. तो आपको ये समझ में आया है? Yes, ma'am. ओके। तो सबसे पहले तो इफ वी गेट हॉट द डॉक्टर अप्लाइज मेडिसिन्स एंड कवर द वोड with a bandage. He also advises what kind of food we should eat when we are like. He treat us a rich and poor, the old and the young alike. ठीक है, अब इसमें इन्होंने क्या बताया है, देखो सबसे पहले तो आप मुझे बताओ, आपको समझ में आ रहा है लीना? Yes, ma'am. ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन पूछूंगी तो आपको आ जाएगा ना? No, ma'am. कोई नहीं, क्वेश्चन तो आप याद करोगे। ओके, सबसे पहले है इफ वी गेट हर्ट, अगर हमें चोट लगती है तो द डॉक्टर अप्लाई मेडिसिन एंड कवर द, मतलब बैंडेज से कवर करते हैं। तो अगर हमें चोट लगती है तो डॉक्टर दवाइयां लगाते हैं और बैंडेज, मतलब बैंडेज लगाते हैं हमें यहाँ से। ही ऑल्सो, वे हमें यह भी सलाह देते हैं कि बीमार होने पर हमें क्या, मतलब किस तरह का खाना खाना चाहिए। वे अमीर गरीब बूढ़े और जवान दोनों के साथ समान, मतलब व्यवहार करते हैं। जैसे कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई बुढ़ा है, कोई जवान है, उसके साथ वो प्यार से ही सबसे बात करते हैं एक तरह। तो सबसे पहले कि डॉक्टर, मतलब हमें हर्ट होता है, हमें चोट लगती है, तो डॉक्टर दवाई लगा के उसे बैंडेज देते हैं, और डॉक्टर हमें ये भी एडवाइस देते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए। जैसे किसी का पेट खराब है तो उसको डॉक्टर बोलते हैं कि आपको ज्यादा खिचड़ी खाना चाहिए, ऑयली खाना नहीं खाना चाहिए, बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। जिनको जिनको फूड पॉइजन हो जाता है, जैसे बाहर का लोग खाना खाते हैं, तो डॉक्टर उन्हें सलाह देते हैं कि सिर्फ घर का ही खाना खाना है। देखा सुना होगा आपने ना? Okay. हम्म। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लगा है मतलब यहाँ पर आपको एक बस में एक छोटा सा हॉस्पिटल बना हुआ है, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे यहाँ पर बोलेंगे मोबाइल यहाँ पर देखो डिस्पेंसरी डिस्पेंसरी। तो यहाँ पे मेडिकल कैंप है। मेडिकल कैंप कैसे लगता Yes, है, ma'am. जैसे कि कोई लोग कहीं गए Yes. और वो मान लो स्कूल में गए, स्कूल में जाने के बाद उनको एक खाली कमरा दिया गया, उन्होंने बाहर ऐसे बोर्ड लगाया, फ्री मेडिकल चेकअप। फ्री मेडिकल चेकअप, उसके नीचे और भी है, एवरी संडे फ्रॉम द 12th अगस्त 2070 26 सितंबर वी सिट हियर। एंड नीचे लिखा होता है मतलब सेंटर डायरेक्शन कैंप, सब कुछ डिटेल लिखी होती है। यहाँ पर जैसे क्या है, आप जाओ उनको बोलो कि मैं, मेरा पैर हाथ बहुत कांपता है, ये वो, तो वो आपका शुगर चेक करते हैं। वो आपको मेडिसिन शायद ही देंगे, क्योंकि यहाँ पे चेकअप लिखा हुआ है। चेकअप करने में भी आज के समय में काफी पैसे लगते हैं, लेकिन ये लोग फ्री में करते हैं। ओके, तो यहाँ पर, अब यहाँ पर है, अब आप इसे रीड करो। अलीना बेटा रीड करो। अलीना, अलीना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, रीड करो। Yes, ma'am. यहाँ टाउन से। Okay, ma'am. Towns and big villages have
Vendors and premium health centers, but small villages do not have dispensers. The government signs mobile dispense. There a mobile dispense is when having a doctor or nurse and medicine. Okay. ओके, तो सबसे पहले टाउन यानी गांव गांव में एंड बिग विलेजेस में, बड़े बड़े गांव में हैव, ये क्या पढ़ रहे थे आप? डिस्पेंसरीज, डिस्पेंसरीज, डिस्पेंसरीज है बेटा, डिस्पेंसरीज एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर। तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं, तो यहाँ पे बोला गया है मतलब कि छोटे गांव में और बड़े गांव में मतलब डिस्पेंसरीज नहीं है, ठीक है। एंड प्राइमरी सेंटर, अब डिस्पेंसरीज क्या होता है ये हम बात करेंगे। अब यहाँ पर देखो बता रखा है मोबाइल डिस्पेंसरीज, और यहाँ पर बता रखा है मेडिकल कैंप। तो अब इसके आगे, बट द स्मॉल विलेज डू नॉट हैव द डिसिप्लिन, यहाँ पर ये नहीं है, ठीक है। डिस्पेंसरीज, डिस्पेंसरीज नहीं है। Okay, ma'am. द गवर्नमेंट सेंड द मोबाइल डिसिप्लिन, यहाँ पर इन्होंने मतलब एक छोटा सा बस भेजा है जिसको हम क्या बोलते हैं? From uh, बताओ। medical bus. डिस्पेंसरी, डिस्पेंसरी, ये डिस्पेंसरी है और ये क्या है? डिस्पेंसरीज, डिस्पेंसरीज है ये, और ये हमारा डिस्पेंसरी। तो डिस्पेंसरी जो Okay. होता है वो होता है ये इज ए वैन, वो एक वैन होता है, जो ये वैन है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मोबाइल डिस्पेंसरी, ठीक है, मोबाइल डिस्पेंसरी। तो ये एक वैन होता है जिसमें हैविंग ए डॉक्टर, उसमें डॉक्टर होते हैं, ए नर्स, और उसमें मतलब एक नर्स होती है, मतलब जिसमें एक डॉक्टर और एक नर्स होती है। उस दवाई मतलब उसमें दवाइयां भी होती हैं। ऐसा वैन, जैसे कि बड़े गांव है, छोटे गांव, लेकिन ऐसे ऐसे गांव है जिसमें बहुत सारी चीजें नहीं है, तो गवर्नमेंट उसमें ये सारी चीजें प्रोवाइड करता है, ठीक है। Okay, ma'am. आपको पता होना चाहिए कि मोबाइल डिस्पेंसरी क्या है, ठीक है। Okay, ma'am. डिस्पेंसरीज एक मतलब एक बस होता है जिसमें डॉक्टर्स और नर्स और मेडिसिन होता है, जिसको छोटे छोटे टाउन में ले जाया जाता है। आपने तो ये मेडिकल कैंप बहुत जगह देखा होगा जहाँ पर बोला जाता है कि मतलब ब्लड डोनेट करो, है ना। Yes, ma'am. तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, रीड करो क्या करूँ, ma'am? यहाँ से। Okay, ma'am. Sometimes medical camps are also organized or ऑर्गेनाइज, village people have ऑर्गेनाइज बेटा, ऑर्गेनाइज। or organized or village people. We must remember that uh, uh, प्रिवेंशन, living प्रिवेंशन, is better. प्रिवेंशन बेटा, Living is प्रिवेंशन। better हाँ than हाँ, ये ठीक है जो liberation. अभी आपने लास्ट में पढ़ा। यस, Prevention is better than clue. Clue. A clue. The doctor is a simple person, and he is loved and respected by all.
ओके, कभी कभी गांव में लोगों के लिए मतलब चेकअप यानी चेकअप का भी साधन गवर्नमेंट भेजती है, जिससे उनका मतलब उनको रिमेम्बर हो कि मतलब ये बेटर है, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर होते हैं, वो क्या होते हैं, यहाँ पर लिखा है ह्यूमन, ओके, पर्सन होते हैं ही लव्ड एंड रिस्पेक्ट बाय ऑल। जो डॉक्टर होते हैं वो बहुत ज्यादा मतलब डॉक्टर एक मतलब बहुत स्ट्रांग व्यक्ति है और सभी से प्यार और सम्मान मतलब सबको सम्मान करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने पूछा है टू विच डॉक्टर डू यू गो व्हेन यू फेल सिक, टेल हिज नेम। आप कौन से डॉक्टर के पास जाते हो जब आप बीमार होते हो, उनका नाम बताओ। यहाँ पर वैसी एक्टिविटी दे रखी है, ये आपकी जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है हमारा सम डॉक्टर ट्रीट एनिमल्स। जो डॉक्टर एनिमल्स और बर्ड को ट्रीट करते हैं उनके बारे में, इसको रीड करो आप। Okay, ma'am. Some doctors treat animals and birds. They are called veterinary doctors. There are separate hospitals for animals and birds. ओके, गुड। वेटरनरी डॉक्टर, वेटरनरी डॉक्टर, ये देखो, वेटरनरी डॉक्टर्स, Veterinary doctors. वेटरनरी डॉक्टर। या कुछ डॉक्टर ट्रीट करते हैं एनिमल्स बर्ड को, उनको हम क्या बोलते हैं, वेटरनरी डॉक्टर, यानी पशु पक्षियों का डॉक्टर। Veterinary या doctor. Yeah, they are separate hospitals for the animals and birds. इनका अपना अलग से हॉस्पिटल होता है जिसमें ये सिर्फ बर्ड्स और एनिमल्स को देखते हैं। ये मतलब इंसानों को नहीं देखते हो, ये सिर्फ एनिमल्स को ही देखते हैं, जानवरों को, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं पोस्टमैन के बारे में, ठीक है। ये देखो यहाँ पर इन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है, ये देखो डॉक्टर है और ये यहाँ पर एक ये डॉग लेटा हुआ है और ये इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वेटरनरी डॉक्टर, ठीक है। अब हम चलते हैं पोस्टमैन की तरफ। तो पोस्टमैन, द पोस्टमैन के बारे में हम बात करेंगे, तो आप रीड करो इसको। अच्छा, ये आपका आंसर है, मैं बता दूं आपको, ये आपका आंसर 4 है। मैंने आंसर 1 2 3 आपको दे चुकी हूँ, ये आपका आंसर 4 है। सॉरी, यहाँ पर अगर आपको पोस्टमैन के बारे में पूछा जाएगा तो आप पोस्टमैन के बारे में इतना बताओगे, अगर आपसे पूछा जाएगा तो। Okay, ma'am. ए पोस्टमैन इज द पर्सन हु डिलीवर द आवर लेटर इन आवर, मतलब हमारे दरवाजों पर जो पोस्ट करते हैं, ठीक है। आप रीडिंग करो। The postman is the person who delivers our letters at our doorstep. The postman collects letters from the letter box and take postman collects letters from the them to the postman office. The letters are then soft. ओके, तो ये देखो, ये जो ये यहीं तक ठीक है आपको। अकॉर्डिंग टू द एड्रेस, According to the address. यस, अकॉर्डिंग टू द एड्रेस ऑफ डिफरेंट सिटी एंड, यहाँ पर इन्होंने लिखा है डिफरेंट सिटी, ओके, डिफरेंट सिटी एंड आर सेंड द देयर, मतलब डायरेक्शन बाय एयर और रेलवे। सो यहाँ पर देखो, जो पोस्टमैन होता है ये वो पर्सन होता है जो आपका डिलीवरी लेता है और आवर लेटर यानी हमारे लेटर लेता है और उसको उसके मंजिल तक छोड़ता है। और पोस्टमैन कलेक्ट करता है लेटर्स को फ्रॉम द लेटर बॉक्स। पहले लेटर बॉक्स बहुत चलते थे, अब बहुत कम चलते हैं, अब तो गांव में ज्यादा चलते हैं। मेरी आवाज आ रही है आपको? Yes, ma'am.
तो लेटर बॉक्स से लेते हैं एंड टेक देम टू द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में देते हैं। द लेटर्स आर देन, फिर क्या करते हैं, उसको वो देखते हैं, ठीक है। उसके बाद उसको वो अकॉर्डिंग टू द एड्रेस, according to the address to different cities and send the direction by the air और railway. So जो उसमें एड्रेस लिखा होता है उसके अकॉर्डिंग वो उसके जगह पे छोड़ते हैं। अलग अलग सिटीज होते हैं, जैसे मान लो इंडिया में मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, नोएडा हो गया, तमिल हो गया, ऐसे ऐसे अलग अलग सिटीज में लोग जाते हैं उनका पोस्ट मतलब उनका पोस्ट देने, ठीक है, उनका लेटर देने। तो सेंड मतलब जो डायरेक्शन वो जाते हैं, चाहे वो हवा से यानी एयर और रेलवे, यानी उनको मतलब हवा से भी जाना पड़ता है, यानी बोलो कि एरोप्लेन से, और रेलवे से भी, यानी उन्हें उससे भी जाना पड़ता है, क्या नाम है, ट्रेन से, ठीक है। ओके मैम। हाँ, ये उससे तो नहीं जाते हैं, मतलब ये जो हमारी लेटर है ये हमारे हवाई जहाज से भी जाते हैं। तो ये देखो यहाँ पर इन्होंने दिखा रखा है कि एक पोस्टमैन है जो यहाँ पर पोस्ट बॉक्स से, लेटर बॉक्स से सारे लेटर्स निकाल रहा है। द पोस्टमैन कोलेक्ट लेटर फ्रॉम द लेटर बॉक्स, लेटर बॉक्स है लेटर, ओके मैम। ओके। ये है the letter which are received at the post office are taken by the postman and delivered to the their मतलब respective address। पहले लेटर जो होता है वो रिसीव्ड होता है पोस्ट ऑफिस में, उसके बाद उस लेटर को लिया जाता है और पोस्टमैन उसको डिलीवरी करता है। उसके बाद मतलब रिस्पेक्टली यानी इज्जत से उसका सामान डिलीवरी करते हैं पोस्टमैन, और दो पोस्टमैन होता है ऑल्सो डिलीवर, मतलब जो पोस्टमैन होते हैं वो पैसा और मतलब आपके पार्सल, जैसे आपने किसी को फ्रिज दिया, कूलर दिया, या फिर कंप्यूटर दिया, या फिर स्पीकर दिया, मतलब किसी को आपने मतलब कुछ पार्सल दिया, ठीक है, वो भी ये पोस्टमैन करते हैं। तो देखो यहाँ पर लिखा है द पोस्टमैन डिलीवरिंग लेटर। अब पोस्टमैन ने यहाँ पर अपना लेटर इनको दिया, उसके बाद इनका फर्ज बनता है कि इनसे साइन लेना। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपना काम कर दिया, इनका चीज इनको दे दिया, तो गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि इन्होंने दे दिया, तो इसीलिए ये साइन करवाते हैं, ठीक है। ओके मैम। In our country, especially in a village, a postman has to cover long distance to the delivery the letter or mail। मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ तक हमारी कंट्री में स्पेशली विलेजेस यानी गांव में जो पोस्टमैन होते हैं वो कवर करते हैं लंबे लंबे रास्ते, लंबे लंबे डिस्टेंस, यानी मान लो आपको 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, इतने लंबे लंबे डिस्टेंस कवर करते हैं सिर्फ और सिर्फ आपको लेटर देने के लिए, ठीक है। एंड पोस्टमैन इज वेरी हार्ड, पोस्टमैन जो होते हैं बहुत हार्ड वर्क करते हैं, और द पोस्टमैन हैज टू डू दिस वर्क इन ऑल काइंड ऑफ विंटर। जो पोस्टमैन होते हैं वो पूरे सीजन काम करते हैं, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, उनको काम करना पड़ता है, उनको डिलीवरी देनी पड़ती है। सो वी शुड रिस्पेक्ट एंड कोऑपरेट विद द पोस्टमैन। हमें इनके साथ, इनको रिस्पेक्ट यानी इज्जत देनी चाहिए, और इनके साथ कोऑपरेट यानी थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो जो एक पोस्टमैन होता है वो बहुत लंबा सफर करके आ रहा होता है, ठंडे मतलब ठंड में, बारिश में, गर्मी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अगर वो थोड़ा लेट डिलीवर करते हैं तो उनको थैंक यू बोलना चाहिए, ना कि उन पे गुस्सा करना चाहिए, क्योंकि वो अपना फर्ज अच्छी तरह निभाते हैं, और ये पोस्टमैन बहुत डिफिकल्ट जॉब होती है, ठीक है। ओके मैम। ठीक है, तो अब हम कल करेंगे द गुड गुड ओके ओके मैम। द पुलिसमैन। तो आपको पता है पुलिसमैन कौन होता है? यस मैम।
जैसा कि इस फोटो में ये 2 लोग खड़े हैं, ये पुलिस वाले हैं, क्योंकि पुलिस वालों की वर्दी होती है, इसीलिए हम पुलिस वालों को पहचान सकते हैं कि ये पुलिस वाले हैं, है ना? ओके, तो बेटा आप रीड करना शुरू करो यहाँ से यहाँ तक। Okay, ma'am. The role of police is very important for our society. The police have to maintain law and मेंटल order. लॉ, They law, मेंटल law, लॉ, law and order. They protect our lives and property. गुड। जो द रोल ऑफ पुलिस, जो पुलिस का रोल होता है ना, वो बहुत जरूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर आवर सोसाइटी, हमारी सोसाइटी के लिए। जो पुलिस होते हैं ना, वो मेंटेन करते हैं, यानी लॉ बना के रखते हैं। जैसे अभी देखो, कुछ समय पहले 2020 में लॉकडाउन लगा था, तो पुलिस वालों ने सारी जगह कर्फ्यू लगा था, सारी जगह से वो लोगों को देख रहे थे, किसने मास्क लगाया है, किसने नहीं लगाया है, लोगों को घर से बाहर नहीं निकलना है। तो ये ना लॉ था कि लोगों को लॉकडाउन में बाहर नहीं निकलना। तो पुलिस वाले क्या कर रहे थे, इसे मेंटेन, यानी इसको लोगों पे लागू कर रहे थे, हमें बता रहे थे कि आपको ऐसा नहीं करना है। लॉ मतलब कि गवर्नमेंट कह रही है कि लोगों को घर के अंदर रहना है, ठीक है? Okay, ma'am. और ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं। हम जैसे कि हम जैसे हमारा एक्सीडेंट हो गया, हमारा कुछ चोरी हो गया, तो हम पुलिस वाले के पास जाते हैं, पुलिस वाला हमें प्रोटेक्ट करता है और हमें हमारी चीजों को वापस मतलब अपने पास लाने के लिए हमारी हेल्प भी करता है, ठीक है? ओके, नाउ एवरी से शुरू करो। Okay, ma'am. Every city has many headquarters police, stations and police mobile vans which control different areas in the city. If there is a problem, we can call the police for help by dialing 100. The in charge of the police station is called the station house of officer show or center. थानेदार। हाँ, ओके। तो एवरी सिटी, हर सिटी में, जैसे कि मान लो कि दिल्ली है, दिल्ली में एक जगह है, ठीक है? दिल्ली में एक जगह है जिसका नाम कुछ है, उसको हम सिटी बोलेंगे। उस सिटी में आप रहती हो, ठीक है? तो मतलब उसमें सब हेडक्वार्टर होते हैं, जैसे कि पुलिस का मतलब पुलिस वाले रहते हैं, तो पुलिस स्टेशन होता है, आपने देखा होगा बड़े बड़े। एंड पुलिस मोबाइल वैन, जैसे कि हमने मेडिकल वैन पढ़ा था, वैसे ही मोबाइल वैन भी है। सॉरी, पुलिस मोबाइल वैन है, जैसे कि पुलिस वाले वैन से जल्दी से चले जाते हैं, वैन में रहते हैं। सो विच कंट्रोल डिफरेंट एरिया इन द सिटी। एक सिटी में डिफरेंट एरिया होता है, जैसे कि एक सिटी है, उसमें 20 जगह हैं, ठीक है? एरिया है 20। कुछ का ये नाम है, कोई गली नंबर 5 है, कोई गली नंबर 10 है, कोई अल्फा 2 है, अल्फा 3 है, अल्फा 4 है, अल्फा 5 है, अल्फा 6 है, ठीक है? ऐसे ऐसे होता है। तो ये सारा मेंटेन कंट्रोल करके रखती है। इफ देयर इज प्रॉब्लम, अगर उनको प्रॉब्लम होती है, वी कैन कॉल देम। अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम उन्हें कॉल करते हैं फॉर हेल्प बाय डायलिंग 100। अपनी हेल्प के लिए हम नंबर डायल करते हैं 100 एंड इन चेंज, मतलब वो तुरंत जो पुलिस स्टेशन होता है उस पर कॉल जाती है, जिसको हम बोलते हैं स्टेशन हाउस ऑफिसर, SHO। देखो, ये क्वेश्चन ना बड़े बड़े, जब आप कोई मान लो आपको टीचर बनना है, तो जब आप टीचर बनोगी तो आपको उसका पेपर देना पड़ेगा, उसमें ये क्वेश्चन आएगा कि SHO क्या होता है, तो आपको इसकी फुल फॉर्म लिखनी पड़ेगी, स्टेशन हाउस ऑफिसर। इसकी ऐसे फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। अगर मैं भी आपसे क्वेश्चन करूं कि SHO क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि SHO स्टेशन हाउस ऑफिसर होता है, ठीक है? Station house officer. Okay, ma'am. यस, ओके।
Wait in 1 minute. Okay, ma'am. ओके, ये आपका क्वेश्चन 5 है। द रोल से लेके यहां तक ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि एसएचओ क्या है तो आपको लिखना है स्टेशन हाउस ऑफिसर और थानेदार। हम थानेदार में बोलते हैं। ठीक है, Okay, ma'am. गुड। तो हमने पुलिस वाले के बारे में पढ़ा, अभी हम और पढ़ेंगे। तो मेनी पुलिस इंस्पेक्टर, पुलिस मैन एंड पुलिस वुमेन वर्क अंडर द एसएचओ। दे हैव ए नंबर ऑफ फास्ट मूविंग। देखो, बहुत बहुत सारे इंस्पेक्टर हैं, बहुत सारे पुलिस हैं, बहुत सारे पुलिस वुमेन हैं जो काम करते हैं स्टेशन हाउस ऑफिसर के अंदर। यानी अगर तुम्हें एसएचओ बोलेगा, जैसे मान लो आप पुलिस वुमेन हो, अगर मैं एसएचओ हूँ, अगर मैंने आपको बोला कि जाओ उस सिटी में जाके देखो कि क्या हो रहा है, तो आपको मेरा कहना मानना पड़ेगा, आपको वहां पर जाना ही पड़ेगा। ठीक है, Okay, ma'am. सो इसकी इसके क्या होते हैं, मतलब नंबर्स होते हैं इनके। ठीक है, इनके मतलब व्हीकल्स होते हैं, यानी इनके बाइक्स होते हैं, बाइक्स पे इनके नंबर्स होते हैं। एंड कीप ए डिटेल, उनका डिटेल होता है। प्लान ऑफ द एरिया, एरिया का पूरा प्लान होता है। विच इज अंडर देयर कंट्रोल, वो किसके कंट्रोल में है, किसके अंडर है। ठीक है, मतलब मान लो दिल्ली, मतलब मान लो दिल्ली का एक सिटी है, उसका एसएचओ ये है। दूसरी जो सिटी है, मान लो एक दिल्ली है, एक दिल्ली का जनकपुरी है, जनकपुरी का कोई और एसएचओ है, दिल्ली का कोई और एसएचओ है। ऐसी हर सिटी के अलग अलग एसएचओ यानी स्टेशन हाउस ऑफिसर्स होते हैं। ठीक है, Okay. गुड। ट्रैफिक पुलिस, अब हम ट्रैफिक पुलिस के बारे में बात करेंगे। ये आपका क्वेश्चन 4 आएगा। कहां से कहां तक मैं बताती हूँ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है और ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, कौन सा फाइल है, मैम? ये जहां तक मैंने ये लाइन खींचा है ना, ऊपर से लेके यहाँ तक ये क्वेश्चन नंबर 4 है, और दे Okay, से ma'am. लेके यहाँ तक आपका 5 है। Okay, ठीक है, ओके okay, ma'am. गुड। चलो ट्रैफिक पुलिस आप रीड करना शुरू करो। Okay, ma'am. इन बिग सिटीज, In big cities, the police are also trained to cute, गाइड गाइड guide the traffic on the roads. They are called traffic police. They tell us how to follow the traffic rules. Their ca- गाइडलाइन। guidelines reduce the accidents if there is an बस 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 accident. बस बेटा, यहीं तक करना था। ओके, बिग सिटीज में पुलिस, द पुलिस आर ऑल्सो ट्रेन, जो ट्रेंड होती है टू गाइड। ये देखो, ये पुलिस वुमेन, ये ट्रैफिक पुलिस है। सो ये ट्रैफिक जो पुलिस होती है रोड पर होती है, एंड दे आर कॉल्ड ट्रैफिक पुलिस, इसको हम ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। दे टेल अस हाउ टू फॉलो, मतलब हम कैसे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, ये हमें गाइडलाइन देती है और एक्सीडेंट होने से बचाने का मतलब बताती है। ठीक है, ओके। अब Okay, यहाँ ma'am. पे लिख रहा है थिंक अलाउड। तो विच नंबर would you dial on a telephone to call the police? पुलिस को जब आपको बुलाना होता है तो आप कौन सा नंबर डायल करोगे या डायल करते हो? 101. 101. गुड 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 गुड, ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पे इन्होंने यही बताया था। अब आप यहाँ से यहाँ तक रीड करो। Okay, ma'am. Okay. If there is an accident on the road, the traffic police help the wounded
people and take them to hospitals. We should obey traffic rules to police to help ourselves. ओके सो सबसे पहले कि जब भी किसी का रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है तो जो ट्रैफिक पुलिस होते हैं वो उनको मतलब क्या करते हैं, वो हॉस्पिटल में उसको एडमिट करते हैं। एंड वी शुड मतलब हमें भी ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने चाहिए और वी शुड हेल्प, हमें भी पुलिस ये ट्रैफिक पुलिस जो होते हैं उनकी हेल्प करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो हमारी भी हेल्प करते हैं। Okay, ma'am. गुड 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 ओके। सो अब हमारा आगे क्वेश्चन आंसर शुरू होगा। तो क्वेश्चन आंसर अब हम कल करेंगे बेटा। इस चैप्टर की मुझे आप रीडिंग भेज देना। अब ये चैप्टर हम यहीं एंड करते हैं, कल हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। ओके अलीना, आवाज नहीं आ रहा आपका। Yes, ma'am. Yes. People who help us. ठीक है, ये चैप्टर अवेलेबल है, आप देख के पूरी रीडिंग भेज देना और क्वेश्चन आंसर हम कल करेंगे। अब बाय अलीना, ठीक है। Okay, ma'am. Bye bye, ma'am. गुड 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 ओके। तो अब हम यहाँ पे अपना क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे हैं। टेक द करेक्ट ऑप्शन। सो फर्स्ट क्वेश्चन रीड करो अलीना और बेटा इसका आंसर दो ऑप्शन में से। Okay, ma'am. The person who gives us education is एजुकेशन। called a teacher. Ma'am, teacher. गुड गुड, टीचर इज हियर, गुड ओके नेक्स्ट। Next is when we are unwell, we visit a doctor. फॉर ट्रीटमेंट, ओके, Doctor फॉर ट्रीटमेंट बेटा, ट्रीटमेंट भी पढ़ना है। for treatment. Doctor. गुड ओके, थर्ड वाला रीड करो बेटा। The postman collects from the letter box. लेटर, गुड ओके। अब हम चलते हैं 4 पे। गुड गुड ओके, ये वाला करो। The in charge of the police station called the police. Sorry, थानेदार, स्टेशन हाउस ऑफिसर भी बोलते हैं, SHO। बस अभी यहाँ पर ऑप्शन दे रखा थानेदार का, तो हम थानेदार। ओके फिफ्थ का बताओ। The movement of vehicle is controlled by the police. नो बेटा, बाइसिकल्स यानी वाहन, यानी बाइक कार इन सबको जो कंट्रोल करता है वो होता है ट्रैफिक पुलिस। बी वाला क्वेश्चन, बी वाला आंसर है, ठीक है। Okay, ma'am. ओके सो ओके अलीना, वेट ए फ्यू मिनट्स, ओके। Okay, ma'am. ओके ओके तो अब हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द हेल्प बॉक्स। तो यहाँ हेल्प बॉक्स ये रखा है और यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं जो इनके बीच में से काफी कुछ मिसिंग है। तो आप मुझे बताएंगी अलीना कि यहाँ पे क्या आएगा। Teachers make us to be
यहाँ पे आपको एग्जाम, यहाँ पर आपको हेल्प बॉक्स दे रखा है। Okay, ma'am. Ma'am, honest, HONEST. ऑनेस्ट, ऑनेस्ट के बाद यहाँ एक और दे रखा है ना, एंड Okay, ma'am. The Teachers' Day is the birthday of. नो अलीना, यहाँ पर लिखा है टीचर्स मेक अस टू, आपने ऑनेस्ट बोला, लेकिन एंड यहाँ पर एक और आएगा, क्या आएगा इनमें से? Oh, अच्छा. Ma'am, mobile. ओके, दूसरा The Teachers' Day is the birthday of. Ma'am, first वाला आएगा. First. डॉक्टर राधा कृष्णा, नाम याद Yes. रखो, ठीक है? Dr. Radha. ओके, थर्ड वाला बताओ अब। The government sends its parents in village. मैम ये सी वाला सी ओ है। ये वाला यस मैम, ये नहीं ये उसके, हाँ ये। ओके, नंबर थर्ड, ठीक है। फोर्थ वाला बताओ। The role of police is very गुड, important for our सोसाइटी। society. ओके, फिफ्थ वाला बताओ अब। The animals and birds are treated by मैम ये वाला जिसपे आपने लाइन बनाया हुआ है, जो थर्ड के बाद आता है। ठीक है, ओके, ठीक है। तो अब आपने सबके आंसर दे दिए हैं, चलो अब इनको हम देखते हैं कि ये हमारे कैसे, ठीक है। ओके मैम। पहला हमारा है टीचर्स मेक अस टू बी ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, वेरी गुड, ये आपका सही है। एंड मोबाइल नहीं होना चाहिए बेटा, मैम हमें ऑनेस्ट यानी ईमानदार बनाती है और मोबाइल बनाती है नहीं, टीचर हमें ईमानदार और कॉन्फिडेंस बनाती है। आपका ये आंसर होना चाहिए था, मोबाइल वाला आपका गलत है। ओके, चेक मैं करती हूँ ग्रीन पेन से, तो यहाँ वाला आपका गलत था। एंड द टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द डॉक्टर राधा कृष्णा, दिस इज अ गुड। ओके, गवर्नमेंट सेंड, ये आपने थर्ड वाला बोला है, कॉन्फिडेंस, इट इज बैड, इट्स नॉट गुड। जो द गवर्नमेंट सेंड मोबाइल, मतलब मोबाइल वाली जो गाड़ी होती है वो भेजती है विलेजेस में, हमारा नंबर ये वाला होना चाहिए था। और द रोल ऑफ पुलिस, ये आपका ठीक है, लेकिन यहाँ का भी नाम आपका ठीक है। ओके मैम। वेटरिनरी, ठीक है, नाम है ये। ओके मैम। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं। अच्छा अलीना बेटा, ये सारा ना आपको अपनी नोटबुक पे भी करना है, ठीक है, क्वेश्चन आंसर लिखने हैं क्योंकि ये जरूरी होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आंसर लिख लेना। हाँ बेटा, ये सारे क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। ओके मैम। ओके, तो हम चलते हैं आगे। ओके, तो राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, तो आपको राइट और रॉन्ग बताना है। तो टीचर्स वांट अस टू बिकम ए गुड सिटीजन्स ऑफ इंडिया। Teachers want us to become good citizens of India. Ma'am, true. ट्रू, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो। Ma'am, true.
Okay, true. Okay. There are common hospitals for animals and people. They are true. Ma'am, true. True. Okay. Okay, ये वाला बताओ आप. The postman has to do this work only in summer season. Yes, ma'am. True. Okay. We should respect and cooperate with the postman. Yes, ma'am. Okay. अलीना बेटा आपका ये दोनों गलत है. जो कॉमन हॉस्पिटल्स होते हैं वो एनिमल्स और लोगों का दोनों का साथ में इलाज करते हैं. नहीं, डॉग के हॉस्पिटल्स क्लिनिक ये सब अलग अलग होते हैं, इंसानों के अलग अलग होते हैं. आपने ट्रू बोल दिया. फॉल्स. और फिर मैंने बताया था पोस्टमैन समर में और विंटर में सारे सीजन में वो काम करता है, उसकी छुट्टी नहीं होती. द पोस्टमैन हैज टू डू दिस work only for summer season. No, it is false. Okay. Okay, Lina. Yes, ma'am. Okay. अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है. तो क्वेश्चन एंड द फॉलोइंग आंसर. तो हाउ इज ए टीचर इम्पोर्टेंट फॉर अस. मैंने आपको ये आंसर दिया भी था पहले भी, लेकिन मैं आपको दोबारा दे देती हूँ. Okay, ma'am. टीचर हेल्प अस टू रीड एंड राइट. ये हमें मतलब मैंने ना आपको इसका आंसर दे चुका है. मैंने इसका आंसर आपको दे चुका है पार्ट 1 वाली वीडियो में. आप वो देख लेना. व्हाट इज द रोल ऑफ ए डॉक्टर इन आवर लाइफ. इसका भी मैंने आपको आंसर दे चुकी हूँ. फिर भी मैं बता देती हूँ. डॉक्टर एग्जामिन अस केयरफुली एंड मतलब हमें डिस्क्राइब एंड द मेडिसिन, फिर हमें मेडिसिन देते हैं. और थर्ड वाला भी आंसर मैंने दे चुकी हूँ कि पुलिस का क्या रोल होता है सोसाइटी में. और ट्रैफिक पुलिस सबके आंसर्स मैंने आपको दे चुकी हूँ. इन दोनों के आपको मिल जाएंगे वीडियो 1 में और इनके मिल जाएंगे आपको वीडियो यहाँ तक वीडियो 2 में और इनके मिल जाएंगे वीडियो 3 में. ठीक है. और जब ये वाली वीडियो अपलोड होगी तो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा. ठीक है. Okay, ma'am. हाँ, और क्वेश्चन आंसर जरूर से जरूर करके